हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने वीर रस के कवि भूषण का जीवन परिचय जाना। आज इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित जो पद हैं उनका वाचन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कवि भूषण के पद। यहाँ जो पहला पद है ये कवित्त छंद में है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कवित्त छंद क्या होता है, तो आपको समझा दूं। कवित्त छंद एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद है। इसमें 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण होते हैं, ये इसकी पहचान है। हम सिद्ध कर सकते हैं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। इस चरण में 31 वर्ण है। तो ये कवित्त छंद की पहचान है। तो कवित्त छंद में ये पद है। पद का वाचन करने से पूर्व कठिन शब्दार्थों से आपका परिचय करा दूं। साजी यानी सजकर, चतुरंग 4 अंगों वाली सेना। 4 अंगों वाली सेना। इस सेना में हाथी सेना, घुड़सेना, रथ सेना और पैदल सेना सम्मिलित होती है। शिवाजी, वीर शिवाजी के बारे में है। भनत का अर्थ होता है कहना। बिहद यानी भयानक, नागारन यानी नगाड़े। गैबरन हाथियों, रलत यानी बहते हैं। एलफेल यानी सेना के चलने से। खेलवेल यानी खलबली। खलक यानी संसार। गेल गेल गली गली। गजन हाथियों को कहते हैं। ठेलफेल हाथी एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए चलते हैं, उसे ठेलफेल कहते हैं। शैल, शैल बोलते हैं पर्वत को। उसलत है उखड़ते हैं। तरनी, तरनी बोलते हैं सूर्य को। पारा वार समुद्र को। और पारा जो होता है एक धातु होती है जो द्रव रूप में होती है। इस पद में कवि ने वीर मराठा शिवाजी की निर्भीकता, उनके पराक्रम का वर्णन किया है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, कवि कई राजाओं के दरबार में रहे तो सबसे अधिक पसंदीदा जो उनके राजा थे वो वीर शिवाजी और छत्रसाल थे। तो यहाँ कवि ने वीर शिवाजी की निर्भीकता, उनका पराक्रम, उनका साहस का वर्णन किया है। यहाँ कवि कहता है कि वीर शिवाजी अपनी सेना लेकर के और युद्ध के लिए जा रहे हैं। उनके अंदर उत्साह है और जो सेना लेकर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों ओर खलबली मची हुई है। तो यहाँ शिवाजी के पराक्रम और उनकी सेना का वर्णन किया है कवि ने। वीर रस की ये रचना है, ध्यान रखिए। वीर रस में ये रची हुई है क्योंकि कवि जो है वीर रस के ही कवि हैं। तो शुरू करते हैं। क्या कहता है कवि? साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेब रन के रलत है। एल फैल खेल फैल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल फैल सेल उस लत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। प्रस्तुत पद की जो भाषा है ब्रज भाषा है और इसमें
उर्दू, अरबी, फ़ारसी के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भाषा थोड़ी सी कठिन हो गई है। तो कवि कहता है कि शिवाजी, वीर शिवाजी जो हैं, अपनी चतुरंगनी सेना के साथ अपने हृदय में अंग अंग में उमंग भरकर जंग जीतने चले हैं। कवि ने यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बात कही है, बड़ा चढ़ाकर कही है कि शिवाजी सेना लेकर चल रहे हैं, उनके अंग अंग में उत्साह है, जैसे उन्हें पूर्ण विश्वास हो कि जंग वो ही जीतेंगे। भूषण भनत नाद बेहद नागारन की, कवि भूषण कहते हैं कि सेना के प्रस्थान के समय नगाड़ों का भयंकर शोर हो रहा है। पहले जब राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे तो सैनिकों में उत्साह दिलाने के उद्देश्य से भयंकर रूप से नगाड़े बजाए जाते थे, जिससे उनमें जोश आ जाता था। भयंकर रूप से नगाड़े बज रहे हैं। नदी नद मैद गैब रन के रलत है, गैब रन यानी हाथी। शिवाजी की सेना में हाथियों का समूह है। तो हाथियों के मद से, मद का मतलब है पसीने से, ऐसा लगता है कि हाथियों के पसीने से जो है नदी और नाले बह रहे हैं। हाथी सेना में चल रहे हैं तो बहुत सारे हाथी, असंख्य हाथी हैं, काफ़ी संख्या है। तो उनके जो पसीना आ रहा है तो उन्हीं से जो है नदी नाले उफन रहे हैं। यहाँ भी कवि ने जो है अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही है, क्योंकि वो शिवाजी को अपना आदर्श मानते हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, शिवाजी की सेना के चलने से संसार की गली गली में खलबली मच गई है। शिवाजी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो जब उनकी सेना चल रही है तो उनकी सेना के चलने से जो है सारे संसार में खलबली मच गई है। गजन की ठेल फेल सेल उसलत है, और जो शिवाजी की सेना में हाथी सेना है तो हाथियों की ठेल फेल से, यानी हाथी जब चलते हैं तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए चलते हैं, ज़ोर ज़ोर से वो भाग रहे हैं। तो उनकी ठेल फेल से, उनकी धक्का मुक्की से शेल पर्वत उखड़ रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, कवि ने शिवाजी की सेना के चलने से जो धूल की धारा बह रही है, धूल उड़ रही है, तो जो सूर्य है वह तारों के समान हो गया है। यहाँ सूर्य की तुलना तारों से की है। शिवाजी की सेना के चलने से जो चारों ओर धूल उड़ रही है, उस धूल में सूर्य तारों के समान हो गया है। थारा पर पारा, थारा थाल पर पारा, पारा एक धातु है जो द्रवावस्था में होती है। पारावार यूँ हलत, और ऐसा लगता है कि धरती के हिलने से, क्योंकि सेना के चलने से धरती हिल रही है, तो कवि ने यहाँ उपमा दी है कि धरती के हिलने पर समुद्र भी हिल रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे थाली पर पारा रख दिया जाता है तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर हिलता डुलता रहता है। तो शिवाजी की सेना के चलने से धरती डगमगा रही है और समुद्र भी जो है डगमगा रहा है। तो इस प्रकार से कवि
भूषण ने शिवाजी की सेना का वर्णन किया है। पुनः एक बार समझ लीजिए, शिवाजी अपनी सेना के साथ में, चतुरंगनी सेना के साथ में युद्ध में प्रस्थान कर रहे हैं। शिवाजी के अंग अंग में उत्साह भरा हुआ है। वो विजयी शासक हैं, वो जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नगाड़ों का भयंकर शोर हो रहा है। हाथियों के मद से नदी नाले उफन रहे हैं। सेना के चलने से संसार की गली गली में चारों ओर खलबली मच गई है। हाथियों की धक्का मुक्की से पर्वत उखड़ रहे हैं। सेना के चलने से जो धूल की धारा बह रही है उसमें सूर्य तारों के समान हो गया है, और जो समुद्र है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि थाली में पारा हिलता डुलता है। तो इस प्रकार से कवि ने शिवाजी की सेना का वर्णन किया बड़े ही अतिशयोक्ति रूप में। पद के काव्य सौंदर्य पर आ जाइए। प्रस्तुत पद की जो भाषा है ब्रज भाषा है, और इसमें उर्दू अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वीर रस की रचना है, कवित छंद में रचित है। वीर रस जहाँ होता है वहाँ ओज गुण विद्यमान होता है। प्रस्तुत पद में ओज गुण विद्यमान है। तो आशा करता हूँ आपको ये पद समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले पद के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।